हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता से, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और सभ्यता को अपन संस्कृति नाम से भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं सभ्यता या संस्कृति शब्द का अर्थ। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं के समूह को संस्कृति या सभ्यता कहते हैं। विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल होती हैं। तो ये हमने देखा है सभ्यता या संस्कृति का अर्थ। अब अपन देखते हैं एक मैप के थ्रू हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल, जो कि ये मैप हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, जिसमें अपन देख सकते हैं उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को हमने हाईलाइट कर रखा है, जिसमें उत्तर में मांडा, फिर उसके नीचे रोपड़, फिर बनावली, कालीबंगा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, सुतकागो और मोहनजोदड़ो, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। तो ये अपन ने देखे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल, जो कि इस मैप में प्रदर्शित किए गए हैं। अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से परिचय। अब अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। जिस स्थान पर यह सभ्यता या संस्कृति पहली बार खोजी गई, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण हुआ। इसका समय काल का निर्धारण 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः 3 चरणों में माना गया है: आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अब हम देखते हैं, क्या आपको पता है कि मतलब ईसा पूर्व और एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है? एडी और बीसी का फुल फॉर्म क्या होती है? तो अपन देखते हैं, एडी और बीसी एक समय निर्धारक चिन्ह है, जिनका अर्थ होता है, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, और एडी होता है एनो डोमिनी, जो कि होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष को कहते हैं एनो डोमिनी, और बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से पहले। तो ये हमने देखा कि काल निर्धारण की तिथियां कैसे प्रदर्शित की जाती हैं। अब अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई थी और यह इलाका उपजाऊ था, तो हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता को। अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक अभिलेखों, उनकी खुदाई से प्राप्त आवास, मृदभांड और आभूषण, औजार, मुहरे, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्कों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता की या किसी भी सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण में किन किन प्रजातियों ने सहयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के अस्थिपंजर या कंकाल मिले, जिनको अपन निम्न रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है प्रोटोस्टेलॉइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन, चौथा है मंगोलियन।
अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में और बाकी स्थल भारत में हैं। नागेश्वर जो कि गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चमुंडड़ो पाकिस्तान में है, कोट दीजी भी पाकिस्तान में है और धोलावीरा गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। बनावली हरियाणा में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये थे कुछ प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जब हड़प्पा सभ्यता को उत्खनित किया जा रहा था तो उसके अंदर देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं वो 2 भागों में विभाजित थी। अवशेषों के आधार पर पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी। पहला भाग था दुर्ग। दुर्ग जो कि कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने होते थे और दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। और दूसरा भाग था निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। अब अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता, जो कि वहाँ की सड़कें और गलियों को लेकर बताई गई हैं। तो उत्खनन में जब हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया गया है। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा जल निकास प्रणाली भी यहाँ की अनूठी थी, जो कि घरों के गंदे पानी की नालियों को गली के नालियों से जोड़ती थी। सड़कों के साथ नालियों को बनाया गया था।